हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम फ्रैक्चर पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसके लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा फ्रैक्चर से रिलेटेड एक सवाल का जवाब। तो आइए देखते हैं फ्रैक्चर। Firstly, we will discuss the definition of the fracture. So, fracture is defined as breakage or disruption in the continuity of bone due to any external force. तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण आपकी बोन में क्या आ जाए, ब्रेक आ जाए, वो टूट जाए, या फिर उसकी कॉन्टिन्यूटी में कोई डैमेज आ जाए या डिस्टर्ब हो जाए कॉन्टिन्यूटी, तो वो क्या कहलाता है? आपका फ्रैक्चर कहलाता है। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं फ्रैक्चर के। सो फ्रैक्चर मे बी कॉज्ड बाय डायरेक्ट फोर्स. So bone is broken by direct blow of force. For example, fall, bullet passed through bone or a wheel passed over the body. ठीक है, तो आपकी बोन कैसे ब्रेक हो रही है? इसमें किसी ब्लो ऑफ फोर्स के कारण, जैसे कि आप कहीं से गिर गए, या फिर आपकी बोन में बुलेट चल गई है या फायर हो गया है, या फिर आपके पैरों के ऊपर या किसी बॉडी पार्ट के ऊपर पहिया चढ़ गया है गाड़ी का, तो इन सब से अगर ब्रोक डाउन होती है तो वो आपके डायरेक्ट फोर्स में आती है। नेक्स्ट टाइप इज इनडायरेक्ट फोर्स। ये जो कॉज है इनडायरेक्ट फोर्स, वो क्या होता है कि बोन इज ब्रेक अवे फ्रॉम दैट पॉइंट फोर्स इज ब्लो और अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्चर ऑफ कॉलर बोन। तो इनडायरेक्ट फोर्स क्या कॉजेज होते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि आपके किसी और बॉडी पार्ट्स के से आपको क्या हो गया है, चोट लगी है, या जो फोर्स लगा था वो किसी आपके अदर बॉडी पार्ट में लगा था, बट मान लीजिए कि फ्रैक्चर उसके कहीं और हुआ है, तो ये आपका किस में आएगा? इनडायरेक्ट फोर्स में आएगा। मतलब चोट कहीं और लगी थी बट फ्रैक्चर किसी और पार्ट में हुआ है। नेक्स्ट इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स इट अकर्स ड्यू टू सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स। मतलब जब मसल्स में सीवियर कॉन्ट्रैक्शंस हो और उन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण क्या हो, आपका कोई बोन पार्ट रप्चर हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो कॉमन है वो है फ्रैक्चर ऑफ रिब्स ड्यू टू सीवियर वायलेंट कफ। मतलब आप कफ कर रहे थे, तो कफ के कारण वहाँ की जो मसल्स हैं उसके कारण क्या हो गया, आपका रिब्स रप्चर हो गया। एंड दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज़ वेरी रेयर एंड अनकॉमन। तो ये बहुत ही रेयर होता है एंड मोस्टली अकर विथ डिसीजेस। तो ये कब होता है? जब आपकी बोन स्ट्रक्चर वीक हो। इन कंडीशंस में आपको क्या हो सकता है? मस्कुलर फोर्स क्या हो सकते हैं? आपके कारण हो सकते हैं फ्रैक्चर्स के। Next, we will discuss the types of fracture. So, in this, we will discuss the first type of fracture, that is simple fracture. It is also called closed fracture. So, in simple fracture, the bone is broken and affect the surrounding tissue or blood vessels, but skin remain intact. तो ये जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बोन है वो आपकी क्या हो गई है? ब्रेक हो गई है, बट स्किन के बाहर ये नहीं निकली। तो स्किन आपकी इसमें क्या है? इंटैक्ट है। सो दैट इज द सिंपल फ्रैक्चर और दैट्स वाई इसमें स्किन रप्चर नहीं होती, इसलिए ये क्लोज फ्रैक्चर भी कहलाता है। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड फ्रैक्चर। इट इज ऑल्सो नोन एज ओपन फ्रैक्चर। सो इन दिस बोन ब्रेक्स एंड प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द स्किन। तो इसमें जो बोन ब्रेक होती है वो स्किन से क्या होती है? बाहर आ जाती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सो वुंड इज ओपन, कंटामिनेटेड बाय जर्म्स, डस्ट एटसेट्रा, एंड हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन पॉसिबिलिटी इज ऑब्जर्व। तो इसमें जो वुंड है वो आपकी क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, क्योंकि जो स्किन की इंटीग्रिटी है वो क्या हो गई है? रप्चर हो गई है। तो इसमें जर्म्स लगने के या डस्ट जाने के या इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इट इज़ ऑल्सो कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स। तो मोस्टली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, तो उनमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स ईजिली हो जाता है। सो वन साइड ऑफ बोन ब्रेक एंड अदर साइड बोन इज बेंट। तो एक साइड की बोन आप देख सकते हैं कि क्या हो गई है? रप्चर हो गई है, ठीक है, ब्रेक हो गई है, एंड जो अदर साइड से क्या हो गई है? वो थोड़ी सी बेंट हो गई है। सो दैट इज द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है? बोन इज ब्रोकन इनटू मोर देन 2 फ्रेगमेंट। मतलब 2 से ज़्यादा टुकड़े हो जाना क्या कहलाता है? आपका कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है? वन ऑफ ब्रोकन बोन इज पोस्ट ड्राइवन इनटू ईच अदर, मतलब जो बोन आपकी टूट गई है वो आपका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो दूसरी उसी बोन के टूटे हुए हिस्से में क्या हो जाएगा, चला जाएगा या घुस जाएगा, तो उसमें आपको क्या कहना है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहलाएगा ये। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है? ब्रोकन बोन इज स्ट्रेट अक्रॉस द सर्कमफेरेंस ऑफ बोन। तो ये जो बोन की आपकी जो सर्कमफेरेंस आप देख रहे हैं उसमें क्या है, ब्रेक डाउन हुआ है इसका स्ट्रेट, एकदम हॉरिजॉन्टल में जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम लोग ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर इज ट्विस्टिंग अराउंड द शाफ्ट ऑफ बोन। जो आपका ये जो पोर्शन है ये आपका कहलाता है शाफ्ट, ठीक है। तो ये जो शाफ्ट है वो अगर अपने आप में क्या हो जाए, ट्विस्ट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, स्पाइरल फ्रैक्चर कहलाएगा। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इज फ्रैक्चर अकर ड्यू टू डिसीज ऑफ बोन। बोन की आपको कोई डिसीज हो गई है तो वो मान लीजिए कि बोन सिस्ट हो गया है या ट्यूमर हो गया है या बोन में ही मेटास्टेसिस हो गए हैं, तो वहाँ का जो बोन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। सो जो डिसीज कंडीशंस हैं वो क्या कर रही हैं, लीव्स योर बोन वीक एंड ब्रिटल। तो मतलब वो उसको क्या बना रही हैं, बोन को वीक बना रही हैं, और ब्रिटल मीन्स जो ईजीली ब्रेकेबल हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको कर देनी। तो अगर नॉर्मली भी आपको ट्विस्ट आता है या स्ट्रेन आता है तो आपका जो बोन है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर इज बोन इज ब्रोकन ड्यू टू सीवियर ब्लो एंड सडन थर्स्ट लाइक इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो सडन थर्स्ट क्या होता है, मान लीजिए कि सडन पुश आ गया या स्ट्रांगली जो पुश आ गया आपके ब्रेन में या हेड में, तो क्या हो जाता है, वो बोन अंदर को धंस जाती है। सो दैट इज द डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज एवर्जन फ्रैक्चर। एवर्जन फ्रैक्चर क्या होता है, बोन फ्रेगमेंट आर पुल्ड अवे एट लिगामेंट और टेंडन अटैचमेंट। तो जो बोन है वो क्या हो रही है, वो अलग हो जा रही है किस हिस्से पे, जहाँ पर आपका लिगामेंट्स अटैच है या टेंडन अटैच है, वहीं से क्या हो जा रही है, डिटैच्ड हो जा रही है। सो दैट इज द एवर्जन फ्रैक्चर। So now we are going to summarize the topics that is types of bone fracture. So we will discuss the transverse fracture and linear fracture हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। इसमें आप देख सकते हैं कि जो शाफ्ट है उसमें लॉन्गिट्यूडनली क्या हो गया है, ब्रेकेज आ गया है। सो दैट इज द लीनियर फ्रैक्चर। देन ऑब्लिक फ्रैक्चर आप देख सकते हैं, जो डायगोनली जो ब्रेक आ रहा है बोन में, दैट इज ऑब्लिक फ्रैक्चर। एंड दिस इज द ऑब्लिक डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। इसमें जो बोन है वो क्या हो जा रही हैं, अलग हो जा रही हैं। एंड दैट इज द स्पाइरल फ्रैक्चर। जो ट्विस्टेड फ्रैक्चर आया है वो स्पाइरल फ्रैक्चर कहलाता है। ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर है जिसमें बैंट आ जाएगा आपके बोन में। एंड कम्युनिटेड फ्रैक्चर मतलब जिसमें दो से ज़्यादा बोन फ्रेगमेंट्स में क्या हो जा रहा है, बोन ब्रेकडाउन हो जा रहा है। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। जब आपको फ्रैक्चर होगा तो आपको क्या है, साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। सो फर्स्ट वन इज पेन एट द साइट ऑफ इंजरी। स्वेलिंग दिखेगा आपको, डिफिकल्टी इन मूविंग होगी, आप मूव नहीं कर पाएंगे। क्रेपिटस साउंड्स एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर। क्रेपिटस साउंड क्या होता है, ये एक सेंसेशन होता है या नॉइस आती है जब हम क्या करते हैं, जॉइंट्स को मूव करते हैं, दैट इज द क्रेपिटस साउंड। देन टेंडरनेस आ जाएगा। लिम्ब में भी शॉर्ट एंड ट्विस्टेड एंड बेंट। तो आपका जो लिम्ब है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा या उसमें ट्विस्ट आ जाएगा। लॉस ऑफ फंक्शन, ब्लीडिंग आने लगेगी वुंड से, या फिर सीवियर केसेस में क्या होता है, पेशेंट शॉक की कंडीशन में भी चला जाता है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एम्स ऑफ फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। तो फर्स्ट एड में आपका क्या एम होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें फर्स्टली हमको मैनेज करनी है। तो फर्स्ट वन इज़ टू प्रिवेंट विक्टिम फ्रॉम फर्दर हार्म इंजरी। तो हमें बचाना है पेशेंट को कि और ज़्यादा इसको इंजरी ना हो, उसके पेन को डिक्रीज करना है, ट्रीट करना है कि वो शॉक की कंडीशन में ना जाए। एंड टू गेट मेडिकल फैसिलिटी एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्ड पेशेंट। अब क्या क्या फर्स्ट एड आप पेशेंट को देंगे, तो फर्स्टली आपको ध्यान रखना है कि इफ़ यू हैव डाउट दैट समवन हैज़ फ्रैक्चर्ड बोन, कंसीडर फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन। तो अगर आपको लग रहा है कि इसको फ्रैक्चर हो सकता है या हुआ है तो आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज नेवर प्रेस हार्ड ओवर सस्पेक्टेड फ्रैक्चर एरिया और पॉइंट। तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि इस जगह पर उसको फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर आपको प्रेस नहीं करना है।
and it is safer to assume that bone has broken if you are not sure whether it is broken. तो अगर आपको श्योर नहीं है कि जो बोन है वो ब्रेक हुई है नहीं है हुई है, तो आपको हमेशा ही उसको एज्यूम करना है कि हाँ बोन जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है, ताकि आप कोई ज़्यादा उसको मूवमेंट ना करें. देन इफ़ फ्रैक्चर्ड लेग लुक डिफॉर्म और डिसलोकेटेड, नेवर ट्राई टू फिक्स इट. अगर आपको लग रहा है कि ये जो बोन हो गई है वो डिफॉर्म हो गई है, अपनी जगह से क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है, तो आप उसको सडनली ही उसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे. एंड दिस कैन मेक डैमेज और वर्सन द सिचुएशन एंड ऑल्सो लीड टू पेन. तो इससे क्या हो सकता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, उसकी सिचुएशन क्या हो सकती है, और ज़्यादा वर्स हो सकती है. Now we will discuss the do's and don'ts for first aid of fracture. So firstly we will discuss the do's. सो फर्स्ट वन, वी हैव टू रीअश्योर द पेशेंट कि हम उसके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा. देन कंट्रोल एनी हैमरेज और ब्लीडिंग. अगर वहाँ पर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले हमारा जो काम है उस ब्लीडिंग को क्या करना, स्टॉप करना, या किसी भी चीज़ को लेके आप उसको क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो. देन यूज स्टेराइल ड्रेसिंग टू कवर द वुंड. और अगर जो वुंड हुआ है उसको आप क्या करना है, स्टेराइल ड्रेसिंग से ही कवर करना है. देन आप जो भी पार्ट आपको लग रहा है कि ये इंजर्ड हो गया है या फ्रैक्चर्ड हो गया है, उस पार्ट को आपको क्या करना है, इमोबिलाइज करना है, उसमें मूवमेंट नहीं कराना है. देन यूज आइस पैक रैप्ड इन क्लॉथ एंड टॉवेल इफ अवेलेबल. और आपको क्या करना है, अगर आइस पैक वगैरह अवेलेबल हैं तो आप उसको टॉवेल में या क्लॉथ में रैप करके क्या कर सकते हो, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो. देन ट्रीट पर्सन फॉर शॉक इफ प्रिडिक्टेड. अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैमरेज हो रहा है या शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को फर्स्टली हमें शॉक को मैनेजमेंट करना है. देन ट्रांसपोर्ट द पर्सन टू द नियर बाय हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल. और जल्द से जल्द हमें उसको अपने नियर बाय हॉस्पिटल्स में ले जाना है. देन डोंट्स, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एट ए टाइम अगर पेशेंट को या पर्सन को क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके साथ नहीं करना है. तो फर्स्ट वन इज डू नॉट ट्राई और फोर्स द पर्सन टू यूज द पेनफुल फ्रैक्चर्ड पार्ट. तो आपको क्या करना है, उस जो पार्ट उसका पेनफुल फ्रैक्चर पार्ट है उसको कभी भी फोर्सफुली अप्लाई या उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है. देन डोंट ट्राई टू स्ट्रेटन द फ्रैक्चर्ड बोन. तो जो फ्रैक्चर्ड बोन हुई है उसको स्ट्रेट करने की कोशिश ना करें. देन डू नॉट अप्लाई द आइस पैक डायरेक्टली ऑन द स्किन. और जो आइस पैक आप अप्लाई कर रहे हैं उसको डायरेक्टली अप्लाई ना करें, किसी क्लॉथ में या टॉवल में रैप करके ही उस पर अप्लाई करें. इफ़ नेक और स्पाइरल इंजरी सस्पेक्टेड, डू नॉट मूव द पर्सन अनलेस इट इज़ नेसेसरी. मान लीजिए कि उसके नेक में कोई इंजरी आई है या फिर स्पाइन में इंजरी आई है, तो आपको उसे अननेसेसरीली मूव नहीं कराना है. देन डू नॉट मूव द पर्सन टिल फ्रैक्चर्ड बोन हैज़ बीन मोबिलाइज्ड. और पर्सन को जब तक मूव नहीं करना है जब तक कि आप उसके फ्रैक्चर्ड पार्ट को इमोबिलाइज ना कर दें. देन डू नॉट गिव एनीथिंग बाय माउथ. और माउथ से भी आपको कुछ नहीं देना है. देन स्प्लिंटिंग इज नॉट नेसेसरी इफ द पर्सन इज एबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट टू फ्रैक्चर बॉडी पार्ट एंड इमोबिलिटी. तो आपको स्प्लिंटिंग की उतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है अगर पर्सन क्या कर पा रहा है, अपने पार्ट को खुद ही इमोबिलाइज कर ले रहा है. देन नो नीड टू स्प्लिंट द फ्रैक्चर पार्ट इफ इट इज कॉजेज पेन. तो अगर पेन कर रहा है तब तो आपको बिल्कुल भी स्प्लिंट करने की ज़रूरत नहीं है. देन नेवर मसाज द अफेक्टेड एरिया. और उस अफेक्टेड एरिया को आपको मसाज नहीं करना है, उससे उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा और ज़्यादा कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी वर्स हो जाएगी. तो यहीं पर हम ये टॉपिक को क्लोज़ करते हैं. तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको जो भी क्वेरीज हैं उसको पूछ सकते हैं. एंड मैंने आपके लिए क्वेश्चन पुट किया है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है. सो क्वेश्चन इज दैट एन ओपन फ्रैक्चर इज फ्रैक्चर दैट ऑप्शन ए रिजल्ट इन मल्टीपल पीसेस ऑफ बोन, बी इज अकर व्हेन अ ब्रोकन बोन पियर्स थ्रू द स्किन, सी इज रप्चर्स अ ब्लड वेसल्स एंड डी इज डैमेज अ नर्व. थैंक यू सो मच.